नमस्कार साथियों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। और मेरे बच्चे, अब दिन प्रतिदिन हम जो है अपने पेपर के नजदीक आते जा रहे हैं और हमें इस बात का डर सताने लगता है कि अब हमारा क्या होगा। तो उस अब हमारा क्या होगा जो सवाल मन में आता है, उसके लिए ही अब वीडियो लगातार आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। ऐसी चीजें जो बोर्ड में बिल्कुल फिक्स होती हैं, जो बोर्ड में आती हैं, तो उनको तो पहले ही तैयार करके रख लो। जैसे कि सेंट्रल आइडिया एक होता है, किसी भी पेपर को आप उठाओगे, चाहे 2025 का हो, चाहे 26 का हो, अभी जो हुआ था ये वाला, या मेरे बच्चे आप 24 में चले जाइए, आपको एक चीज हमेशा दिखाई देगी पेपर में, और वो है सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया तुम्हें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और वो होते हैं 3 सेंट्रल आइडिया हमें दिए जाते हैं यूपी बोर्ड में कि भाई इन 3 सेंट्रल आइडिया में से एक सेंट्रल आइडिया कोई सा लिख दो और हम तुम्हें 4 नंबर दे देंगे। तो क्यों ना हम ऐसे नंबर अपने पक्के करते रहें। उन 3 सेंट्रल आइडिया में से मैं 5 कविताएं हैं, 5 कविताओं में 5 सेंट्रल आइडिया बनते हैं। मैं 2 आज ऐसे सेंट्रल आइडिया आपको बताने वाला हूं जो पेपर में आते ही हैं और आना ही होगा 2027 में इनको। तो ये मेरे बच्चे आपके लिए बड़ी अहम क्लास होने वाली है। यूपी बोर्ड में सेंट्रल आइडिया 4 नंबर का आता है, और कौन कौन से वो हैं जो तुम्हें याद करने हैं, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे भाई हम बात कर लेते हैं माई मदर एट 66। मेरी मां 66 साल की। माई मदर एट 66 का ये सेंट्रल आइडिया हर साल पेपर में आता है। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए एक नहीं बता रहा हूं, मैं आपको 2 बताऊंगा ताकि आप इस पे भी काम करें और उस पे भी। अगर ये नहीं आया बाय चांस तो फिर 100% दूसरा वाला आएगा। यानी 2 सेंट्रल आइडिया तो हमें याद रखने ही रखने हैं। तो माई मदर एट 66 में आप देखेंगे द पोएम माई मदर एट 66 वाज रिटन बाय कमला दास। जैसे जैसे शब्द इसमें लिखे हुए हैं वही शब्द आपको यूज करने हैं। ध्यान रहे ये सेंट्रल आइडिया बनाए गए हैं बोर्ड के हिसाब से कि बोर्ड क्या चाहता है जो 4 नंबर वो तुम्हें दे दे। तुम्हारे पास भी सेंट्रल आइडिया होंगे, दूसरी किताब में भी सेंट्रल आइडिया होंगे, मुझे उनका नहीं पता, लेकिन ये सेंट्रल आइडिया 4 नंबर के लिए इनफ है। ना तो इससे ज्यादा हमें करना है, ना इससे कम हमें करना है। तो माई मदर से लिखा किसने है? कमला दास ने। सेंट्रल आइडिया और थीम ऑफ दिस पोएम इज एजिंग। इस कविता की अगर मैं बात करूं तो थीम क्या है, इस कविता का मेन आधार क्या है जिस पे बात की गई है, वो है एजिंग, यानी उम्र का बढ़ना। एंड द फियर टू लॉस हर मदर। और दूसरी जो थीम है वो है डर, मां को खोने का। ये किसके लिए आता है मेरे बच्चे? खोने के लिए आता है, खोना। मां को खोने का डर और उम्र का बढ़ना, ये इसकी 2 थीम जो है मानी गई है ना। When they were going towards कोचिन, जब वो दोनों जा रहे थे कोचिन एयरपोर्ट की तरफ, जो कि केरला में है कोचिन एयरपोर्ट, उसकी तरफ जा रहे थे की तरफ। द पोएट फील्स दैट हर मदर विल डाई सून। तो पोएट को यह एहसास हो जाता है कि मेरी मां अब जल्दी ही मर जाएगी, क्योंकि उस वक्त पे उनकी जो चेहरा था बिल्कुल डल दिख रहा था। अगर आप भी ऐसा कोई बड़ा बूढ़ा देखते हैं जिसके चेहरे पर झुर्रियां आई हुई हैं, है ना जी, रिंकल्स आए हुए हैं, तो आपको लगेगा कि इनके समय का कोई पता नहीं कि ये कब चली जाए। तो ऐसे ही जब पोएट ने अपनी मां को देखा, है ना, पोएटेस ने अपनी मां को देखा कमला दास ने, तो वो भी सोचने लगे कि मेरी मां जल्दी ही मर जाएंगी। एंड टू डाइवर्ट हर माइंड, और अपने माइंड को अलग करने के लिए, अपने माइंड का बदलाव करने के लिए उन्होंने क्या किया? पोएट स्टार्ट्स लुकिंग आउटसाइड। पोएट ने कार की खिड़की की विंडो से, है ना, खिड़की की जो शीशा होता है उससे बाहर देखना शुरू किया, कार की विंडो से। आउटसाइड लाइफ इज फुल ऑफ एनर्जी। और बाहर की जो दुनिया उसने देखी वो एकदम एनर्जी से भरी हुई थी। द यंग ट्रीज वर स्प्रिंटिंग। वहां पर जो पेड़ थे मेरे भाई, यंग ट्रीज जो थे वो स्प्रिंटिंग कर रहे थे। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है शॉर्ट रेस कर रहे थे। जब हम गाड़ी में आगे जा रहे होते हैं तो हमें पीछे की जो स्टैटिक चीजें हैं वो नजर आती हैं चलती हुई। ऐसा ही वो लोग गाड़ी में जा रहे हैं तो ट्रीज कैसे दिख रहे हैं? स्प्रिंटिंग करते हुए, दौड़ते हुए दिख रहे हैं। एंड मैरी चिल्ड्रन, और उन्होंने देखा बाहर की बाहर तो खुशहाल बच्चे भी। खुशहाल बच्चे क्या कर रहे हैं? मैरी, मैरी मतलब खुशहाल। खुशहाल बच्चे क्या कर रहे हैं? स्पिलिंग कर रहे हैं। स्पिलिंग का मतलब होता है सडनली कम आउट, अचानक से बाहर आ जाना। छोटे बच्चों को आप देखेंगे वो एकदम से बाहर निकल जाते हैं, है ना, दरवाजे से। उन्हें फिक्र नहीं होती कि बाहर ट्रक आ रहा है, भैंस आ रही है या फिर कोई ट्रेन आ रही है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो खुशहाल बच्चे जो थे घर से बाहर निकल रहे थे। और जब वो एयरपोर्ट पर पहुंची
तो एयरपोर्ट पर पोएट ने फिर से अपनी मां को कंपेयर किया, फिर से कंपेयर करती है किससे? विंटर्स मून से, कि मेरी मां तो विंटर के मून के जैसी है, ऐसा उन्होंने कंपैरिजन किया। और विंटर का मून जो होता है मेरे बच्चे, वो बिल्कुल धुंधला होता है, हम ये मान सकते हैं, या इसका इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है कि विंटर जो होती है वो आखिरी सीजन होता है ईयर का, इसके बाद नया सीजन शुरू होता है। तो आखिरी सीजन सी वो लग रही थी। हर हेल्थ वाज पुअर, उनकी जो स्वास्थ्य बहुत बेकार था। द पोएट सेज गुड बाय टू हर मदर, पोएट ने अपनी मां को गुड बाय कह दिया कि मां अब तुम हवाई जहाज में बैठकर चली जाओ, विद अ स्माइल, है ना, विद अ स्माइल। और स्माइल के साथ उन्होंने ऐसा किया, है ना, स्माइल अपने चेहरे पर रखी। ऑन हर फेस हाइडिंग हर फियर, अपने डर को छिपाकर उसने अपने चेहरे पर स्माइल रख के ऐसा किया। तो ये वो सेंट्रल आइडिया है जो 2027 में आएगा ही आएगा, माई मदर एट 66 का। अगर ये नहीं आया तो फिर हम क्या करें? उसके लिए आप जाएंगे यहां, और वो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। हूबहू बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा तुम्हें लिखा हुआ, देख लेना। कोई भी पेपर उठा लो, अभी का कोई भी पेपर उठा लो, हर पेपर में तुम्हें दिखेगा सेंट्रल आइडिया, या तो माई मदर एट 66 का या फिर अ थिंग ऑफ ब्यूटी का। तो 4 नंबर ये पक्के कर लो मेरे भाई, चाहे तुम्हारे हाफ ईयरली के एग्जाम हो, चाहे कुछ भी एग्जाम हो, आपको मेरे बच्चे ये दिखेगा बोर्ड में 2027 में, हर पेपर में दिखेगा। इन दिस फॉर्म अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये जो कविता है थिंग ऑफ ब्यूटी की, कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स, इसको जॉन कीट्स ने लिखा है। पोएट डिस्क्राइब करता है कि हमारे नेचर में, हमारी प्रकृति में कितनी ब्यूटी है, और बताता है, टेल्स अस दैट ब्यूटीफुल थिंग्स आर अ सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय, कि सुंदर वस्तुएं जो होती हैं वो खुशियों की एक स्रोत होती हैं, एक सोर्स होती हैं। यानी सुंदर चीजों से हमें जॉय मिलता है और हमें हैप्पीनेस मिलती है। The poet tells us, पोएट हमें बताता है, there are lots of negativity around us। पोएट हमसे कहता है कि तमाम दुनिया में हर किसी इंसान के चारों ओर बहुत सारी नेगेटिविटी, नकारात्मक चीजें होती हैं। Despite all this, इन सभी चीजों के बावजूद, despite का मतलब बावजूद, स्टिल हैव सम फॉर्म ऑफ ब्यूटी, नेगेटिविटी होने के बावजूद भी कुछ हमारे पास ऐसी सुंदर चीजें होती हैं जो हमें खुशियां देती हैं। दैट मूव अवे द पॉल, ऐसी सुंदर चीजें होती हैं जो पॉल को, यानी कवर को, कवर, पोल किसके लिए आता है? कवर के लिए, जो कवर को हटा देती हैं, दुख का कवर, यानी दुख के पर्दे को, दुख के कपड़े को हटा देती हैं सुंदर वस्तुएं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के हिसाब से, द थिंग ऑफ ब्यूटी, जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो क्या है? सन है, मून है, फ्लावर्स है, एंड रिल्स। रिल्स मतलब पानी की धारा को हम कहेंगे बेटा, पानी की धारा भी थिंग ऑफ ब्यूटी है अकॉर्डिंग टू द पोएट। लेकिन अब एक सवाल मैं तुमसे रखूंगा जरूर, ये छोटी सी वीडियो में 4 नंबर का काम मैं तुम्हें देकर जा रहा हूं, और ये 4 नंबर बेटा तैयार करके रख लेना। ये 2 सेंट्रल आइडिया है, एक पहला और एक दूसरा। अगर पहला नहीं आया तो फिर ये आएगा, यानी 100% अगर नंबर तुम्हें चाहिए तो ये दोनों सेंट्रल आइडिया तैयार करने पड़ेंगे। ओके डन। अब मुझे, जब आपकी ये वीडियो आप देख रहे हो, कभी भी आप देख रहे हो, जो भी इस वीडियो को देख रहा हो, एक तो वो मुझे ये बता दे कि मेरे भाई उसकी थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है। पोएट के हिसाब से थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? सुंदर वस्तुएं, सन है, मून है, फ्लावर्स है और रील्स है। बट तुम्हारी थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? प्लीज जरा मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।